हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबात के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। वजीर दाखिला अमित शाह आज हैदराबाद में रोड शो करेंगे। रोड शो से पहले वजीर दाखिला भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। 11:15 बजे से सिकंदराबाद में रोड शो शुरू हो गया। दोपहर 1:30 बजे अमित शाह नामपल्ली में बीजेपी दफ्तर जाएंगे। आज जीएचएमसी इंतखाबात की तशहीर का आखिरी दिन है। तमाम सियासी पार्टियां आज अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। तो नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जीएचएमसी इंतखाबात का आज तशहीर का आखिरी दिन है और वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हैदराबाद पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दर्शन किए। अब इस वक्त रोड शो उनका जारी है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में बीजेपी के जो कारकुन हैं वो सड़कों पर झंडे लेकर मौजूद हैं। आज इनका शानदार इस्तकबाल किया गया हैदराबाद में। आप देख सकते हैं जीएचएमसी इंतखाबात के लिए आज तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन है। तमाम पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। जेपी नड्डा ने भी दौरा किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने भी यहाँ आकर दौरा किया और इंतखाबी तशहीर की अपने जो यहाँ के इनके जीएचएमसी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनके लिए। तो आज खुद अमित शाह हैदराबाद पहुँचे हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के हक़ में वोट मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त रोड शो अमित शाह का जारी है। तो इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त जुड़े। संजय, जीएचएमसी इंतखाबात की गहमा गहमी है पूरे हैदराबाद में। अमित शाह भी आज हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मंजर देख पा रहे हैं? मैं इस वक्त यहाँ पर जो सीताफल मंडी इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। भारी जन सैलाब यहाँ पर सीधे चार मीनार में भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंचे और वहां से सीधे रोड शो के लिए आए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊपर जो अमित शाह सवार हैं, उनके बगल में मंत्री हैं किशन रेड्डी, इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अमित शाह सबको हाथ हिलाकर इशारा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वो उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके साथ हैदराबाद की जनता को वेव करते हुए वो कहीं ना कहीं समर्थन का आश्वासन मांग रहे हैं। जी जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और इस समय जो है वो लोगों ने पुलिस ने पूरे रथ है उसके चारों तरफ रस्सी लोगों को कर दिया था, लेकिन बिल्कुल संजय, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। अगर आवाज आप तक पहुंच रही है संजय, तो जानना चाहेंगे कि ये भी एक शेड्यूल में था कि बीजेपी दफ्तर जो नामपल्ली में वाक़ है वहां पर भी जाने वाले अमित शाह कब तक पहुंचेंगे वहां पर? का सामना करना पड़ रहा है मीडिया पर्सन्स को, लेकिन फिर भी जो है रथ जो आगे बढ़ रहा है, काफी सकरा इलाका है ये, जो सड़क है वो काफी सकरी है। इसकी वजह से सकरी होने की वजह से लोगों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। लगे जो है वो ये जो अमित शाह शो है शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल संजय, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि अमित शाह बीजेपी दफ्तर जो नामपल्ली में वाक़ है वहां पर भी जाने वाले हैं। वहां पर किस तरह के प्रोग्राम है? क्या वहां पर भी कोई मीटिंग वगैरह होने वाली है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक्चुअली ये रोड शो जहां पर टर्मिनेट जहां पर खत्म होगा, उस खत्म होने की जगह पर वहां पर अमित शाह पब्लिक को जो स्पीच है वो देंगे। राज्य का स्टेट गवर्नमेंट वहाँ जाएंगे और वहाँ 30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 30 बजे मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देंगे। तो ये उनका कार्यक्रम है। इसके बाद वो यहाँ से हैदराबाद से निकल जाएंगे।
को यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, जी, कि जी। स्थिति यहाँ पर जो पब्लिक जिस तरह से चारों तरफ से उस तो में मौजूद है, वो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा शोर है और आवाज़ यहाँ पर सुन पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों बिल्कुल का संजय, उत्साह जो संजय, है, संजय। वो खासा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल संजय, एक सवाल ये करना चाह रहे थे, जीएचएमसी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज खुद अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसके अलावा कई बड़े लीडर हैं, लगातार जीएचएमसी इंतखाबात में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। टीआरएस के लिए खतरे की घंटी तस्वुर की जाए इसको, जिस तरह से बीजेपी का कैडर मजबूत हो रहा है। जैसा कि जानकारों का जैसा कि इस बात को समझा जा सकता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो अपनी पार्टी जो है और उनकी जो पुराने शहर में जो सीटें हैं वो एज इट इज बचाए रह सकते हैं, लेकिन जो नुकसान अगर बीजेपी को अगर कुछ बढ़त मिलती है तो जाहिर तौर पर वो सीटें जो है वो टीआरएस के खाते से काटने की कोशिश करेगी और यही टीआरएस की चिंता का सबब है। टीआरएस इसी बात को लेकर परेशान है कि वो जो खास करके जो सेटलर्स हैं, यानी ऐसे लोग जो हिंदी भाषी लोग जी जी, जो उत्तर भारत के यहाँ पर आकर हैदराबाद में बसे हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बीजेपी ने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है और अगर वो वोट जो है वो बीजेपी के साइड में जाता है तो टीआरएस को नुकसान होगा। ये इस समीकरण में कहीं एक तीसरे को भी फायदा मिल सकता है। तो स्थितियाँ क्या होंगी, 1 तारीख को वोटिंग कैसी होती है? पिछले चुनाव में 35% के आसपास मतदान हुआ था, इस बार अगर इसी लेवल पे मतदान होता है तो बीजेपी को कोई फायदा बहुत होता नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत ज्यादा होगा तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदे की टीआरएस के लिए नुकसान वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, एक चीज और जानना चाहूंगा, लोग वोट डालेंगे वो बिल्कुल को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय, एक चीज और जानना चाहूंगा, बीजेपी की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि हुकूमत अब बदलने वाली है, केसीआर जेल जाएंगे, लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से ये बात भी निकल के आ रही है कि अब हुकूमत यहाँ पर सरकार बदलने वाली है, बहुत जल्द केसीआर जेल में जाएंगे। ये जो बयान जो है वो तेलंगाना के बीजेपी के अध्यक्ष संजय बंडी ने ये बयान कल दिया था यहाँ हैदराबाद में। लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया है क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरह के बयानबाजी होती है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष के की बात निकलना, इसको यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी की प्लानिंग क्या है आगे और क्या वो टीआरएस के कुछ लोगों के संपर्क में है और क्या टीआरएस में कोई किसी तरह की सेंध लगाने की वो कोशिश करती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान काफी अहम है। उन्होंने कहा कि जो है वो मध्यावधि चुनाव की तरफ ये राज्य बढ़ रहा है और ये दोबारा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में केसीआर जेल जाएंगे। तो ये काफी अहम बयान था संजय बंडी का। हालांकि अब ये जीएचएमसी के चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है कि बीजेपी को किस तरह का जन समर्थन हासिल है। ये तेलंगाना में जो क्या भविष्य होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी ये इम्प्रेशन पूरे देश में देना चाहती है कि उसका इम्पैक्ट, उसका इम्प्रेशन बढ़ रहा है और बंगाल के चुनाव में इसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल संजय, एक चीज और जानेंगे, जनसेना ने बीजेपी को सपोर्ट किया यहाँ पर जीएचएमसी इंतखाबात में, तो क्या उनके भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं? मैं आपकी आवाज बिल्कुल संजय, मेरा सवाल ये था कि जनसेना ने बीजेपी को सपोर्ट किया है जीएचएमसी इंतखाबात में, तो क्या जनसेना के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं? मैं माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन जहाँ जो शब्द मेरे कान में लगता है कि आप पवन कल्याण के बारे में कुछ जी बिल्कुल, पवन कल्याण जनसेना की बात कर रहा था। झंडे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये पूरा जो मजमा यहाँ पर जमा है उसमें पवन कल्याण के समर्थक भी अपने झंडे लेके पहुंचे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं अमित शाह को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, उनकी प्रेजेंस है, वो अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताकि आगे किसी तौर पर पवन कल्याण या बीजेपी का जो उनकी पार्टी जनसेना है पवन कल्याण की जी उसका और बीजेपी का कोई संपर्क स्थापित हो सके। बिल्कुल, एक संजय एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, शहर में सारी पार्टियां जो है पूरी ताकत अपनी लगा रही है, किस तरह का अमित शाह के रोड शो के अलावा किस तरह का माहौल है आज शहर में, क्योंकि आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का?
संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद संजय से हमारा राब्ता टूट गया, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमित शाह से थोड़ी देर पहले हैदराबाद पहुंचे हैं और इस वक्त उनका रोड शो जारी है। बड़ी तादाद में लोग इस रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। अब उनका शानदार इस्तकबाल अमित शाह का हैदराबाद में किया गया है। थोड़ी देर पहले वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए, वहाँ पर पूजा की, उसके बाद उन्होंने अपने रोड शो का आगाज़ किया। इस वक्त सीताफल मंडी के आसपास अमित शाह मौजूद हैं और रोड शो उनका जारी है। थोड़ी देर के बाद वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं।